मोस्ट अवेटेड सेशन आज से स्टार्ट होने वाला है। राइट, अब से मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगी और पॉलिटिकल साइंस में जो भी चीजें जो सीवीटी से रिलेवेंट हम सब कुछ पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस का जो भी मटेरियल है वो आपको यहाँ सब कुछ अवेलेबल होगा। सीवीटी की तैयारी अब होती है स्टार्ट हमारी। देखो, अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज में कि सिलेबस कब स्टार्ट करेंगे, कब से स्टार्ट करना है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, नहीं। Time has already been over. Now let's start without wasting our time. आज बस वैसे इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। नॉर्मली मैं आपको समझाऊंगी कि पॉलिटिकल साइंस जो होता है उसका पेपर कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। अगर कोई गलत हो जाता है तो कितने मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप ये चाहते हो कि हम सीवीटी का हिस्ट्री का सिलेबस भी पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स तक आप प्रोवाइड करवाऊंगी, आपको आपके लेक्चर मेरे लेक्चर्स के थ्रू हैंड रिटन नोट्स पढ़ाऊंगी। बाकी जो भी चीजें मैं अभी आपको बता देती हूँ फटाफट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज होती है। राइट, तो जस्ट ए सेकेंड। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अब पॉलिटिकल साइंस आपको ये क्या होगा, जस्ट ए सेकेंड, क्या होगा, थोड़ा सा इश्यू है इसके साथ, बट ओके। पॉलिटिकल साइंस में टोटल जो आते हैं, टोटल 200 मार्क्स का आपके पास पूरा पेपर आएगा। राइट, 200 मार्क्स का पेपर आएगा जिसमें आपके पास टोटल क्वेश्चंस आएंगे 50। टोटल 50 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। ठीक है, मैं आपको एक ब्लैंक पेज के थ्रू पूरा चीज बता देती हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। राइट, अब देखो यहाँ समझो कि पॉलिटिकल साइंस की अगर हम समझें तो पॉलिटिकल साइंस में टोटल 200 मार्क्स का आपका पूरा पेपर आएगा। राइट, फिर आपके पास टोटल 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। देखो, ये इतना आसान नहीं होता लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर मेहनत, इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं होती, अगर लिखी हुई है वो चीज 100% होगी आपसे। ठीक है, राइट। 50 क्वेश्चंस आपके पास होंगे और 40 क्वेश्चंस आपको उसमें से करने होते हैं। 40 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। राइट, इस 40 क्वेश्चंस में क्या है, अगर आप सही करते हो तो आपको +5 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप गलत करते हो तो -1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। राइट, ये बेसिक चीजें हैं कि पॉलिटिकल साइंस का टोटल 200 मार्क्स का पेपर आता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, 10 कोई भी एलिमिनेट होते हैं। अब एक और चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि बस इतना ही क्या पढ़ना है, मेन सोर्स क्या है पढ़ने का, तो सोर्स भी जानना बहुत जरूरी है। तो मेरी बात सुनिए, अगर हम सोर्स की बात करें, हम अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करें, तैयारी स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फॉर सीवीटी फॉर एनी सब्जेक्ट, लाइक इफ इट्स नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल साइंस बट एनी सब्जेक्ट विच यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सीवीटी। राइट, सो सबसे पहले आपको, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की ब्रीफ मतलब बात करूंगी ज्यादातर, कि सबसे पहले आपको फोकस करना है एनसीईआरटी पे। सबसे मेन फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कम से कम आपको 2 से 3 या 3 से 4 बार भी बोलूं तो आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए, आनी चाहिए। 2 से 3 बार या 3 से 4 बार, आई वुड लाइक टू से कि ये इतनी बार तो आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। राइट, और मैं आपको अपने सिलेबस की बात करूं तो मैं आपको कैसे तैयारी करवाऊंगी, तो मैं सबसे पहले आपको एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज पढ़ाने वाली। एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज अपन सारे, मतलब जो अपने पास पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक्स होंगी। राइट, 2 बुक्स है पॉलिटिकल साइंस की, 2 बुक्स होंगी। एक तो हमारे पास इंडियन, एक हमारे पास वर्ल्ड लेवल की होगी पॉलिटिकल, और एक हमारे पास इंडियन लेवल की होगी। तो हम पहले वर्ल्ड लेवल की ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड लेवल की स्टार्ट करेंगे और इंडियन लेवल की बाद में स्टार्ट करेंगे। ये 2 बुक्स हैं, हम दोनों बुक्स यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज आपको करवाऊंगी,
जैसे ही हमारी हाईलाइट सीरीज, और हाईलाइट सीरीज का मतलब ये नहीं बस एनसीईआरटी पढ़ ली, नहीं, एनसीईआरटी के साथ साथ मैं आपको बगल में आपको नोट्स लिखवाते जाऊंगी, थोड़ी बहुत चीजें बताती जाऊंगी एडवांस में भी, ताकि आपको रिलेट कर सको, चीजों को रिलेट कर सको, राइट। तो वो चीजें भी आपको नोट डाउन करनी है अपनी बुक्स में। इसके बाद जैसे ही हमारी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज कंप्लीट होती है, उसके बाद मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको रिवाइज करवाऊंगी वापस से सारी चीजें अपनी हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको रिवाइज करवाऊंगी। जैसे ही हैंड रिटन नोट्स हमारे कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करूंगी। एमसीक्यू की सीरीज देखो, पढ़ कोई भी लेता है, मांगती चीजें क्या है, प्रिपेयर, अगर कोई एग्जाम है क्लियर करना तो वो मेन चीज मांगती है रिविजन, और रिविजन अगर हमें करनी है तो हमें एमसीक्यू तो करनी पड़ेगी। तो मैं आपकी एमसीक्यू सीरीज करूंगी स्टार्ट। इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मॉक टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट सीरीज, ये मॉक टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पूरी एनसीईआरटी की हाईलाइट सीरीज कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू अपने पढ़ाऊंगी, जो जो मैंने भी पढ़े हैं खुद सीयूईटी में। इवन मेरे भी पॉलिटिकल साइंस में 200 आउट ऑफ 200 आए हैं सीयूईटी में। तो जो नोट्स मैंने प्रेफर किए हैं अपने लिए पढ़ने के लिए, वो मैं आपको भी बताऊंगी, राइट। कौन सी एमसीक्यू की बुक आपको यूज करनी है एज ए मतलब सोर्स, जिससे आपका एग्जाम अच्छे से अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। उसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी बताऊंगी कि आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ये दो चीजें और दो बुक्स हमारे पास होंगी, एक तो वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिकल साइंस, एक इंडियन लेवल की पॉलिटिकल साइंस, हम दोनों यहाँ कंप्लीट करेंगे, राइट। ये सारी चीजें। और एक और बात, हमेशा स्टिक टू एनसीईआरटी बिल्कुल रहना है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि एनसीईआरटी हमें नहीं करनी है। लेकिन इसके साथ साथ हमेशा एनसीईआरटी, आप ये कभी कभी बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि दीदी की एनसीईआरटी के बाहर भी कुछ आता है क्या। तो ये डाउट मैं अभी आपको क्लियर करना चाहती हूँ। जब मैंने पेपर दिया था तो मैं आपको बता देती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। पहले तो वो चीज़ बात डिस्कस कर लेते हैं। तो जब मैंने पेपर दिया था, मैं स्टिक टू एनसीईआरटी थी, बिल्कुल मैं एनसीईआरटी ही पढ़ के गई। लेकिन ऐसा नहीं, मैंने न्यूज़पेपर में ऑलरेडी लाइक न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ती थी, तो उससे मुझे फ़ायदा मिला। तो एनसीईआरटी आपको बिल्कुल पढ़नी है। एनसीईआरटी के साथ साथ जो ये ट्रेंडिंग में चीज़ें चलती हैं पॉलिटिकल में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब मैं पेपर की तैयारी कर रही थी तो उस टाइम ना आर्टिकल 44 बहुत ट्रेंडिंग में चल रही थी। उस टाइम आर्टिकल 44 बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही थी। आर्टिकल 44 उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था, ठीक है। और आर्टिकल 44 होता क्या है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, राइट। उस टाइम ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था और ये आर्टिकल आया था, मतलब ये हमारे पेपर में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूछा गया था। और एनसीईआरटी पढ़नी कैसी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी देखने लायक बात है हमें। एनसीईआरटी ऐसे ही नहीं कि जैसे आपने पढ़ ली हो गया, नहीं। एनसीईआरटी मतलब इतनी, क्योंकि हमारे जो सीवीटी का पेपर है ना, वो इतना आसान नहीं आता है। एनसीईआरटी से अंदर खोद के निकलेगी सारी चीज़ें। आप पढ़ लोगे ऊपर ऊपर का और आ कुछ और ही रहा है, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको अभी मैं दिखा दूंगी कि एनसीईआरटी जैसे पूरी बुक है आपके पास, राइट। ये पूरी बुक है, बुक के साइड में छोटे छोटे बॉक्स बने हुए होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें एक भी छोड़ के मत जाओ। मैंने एक ब्लॉग जैसे छोड़ा था कि भीमराव अंबेडकर का एक ब्लॉग आता है हमारे, वो वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया था और उससे ही रिलेवेंट हमारा क्वेश्चन आ गया था। बट ये चांस था कि 200 में से, मतलब 50 क्वेश्चन में से हमें 40 क्वेश्चन है, तो उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो हर एक जो बॉक्स में बनी हुई चीजें हैं वो सारी चीज इंपॉर्टेंट है, वो हमें सब पढ़नी है। मैं इस एनसीईआरटी सीरीज में मेरा मोटो यही है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना सिखाना, एज वेल एज एनसीईआरटी कौन सी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, फोकस करना है ज्यादा, वो सारी चीजें मैं यहाँ बताऊंगी आपको, उस चीज की चिंता मत करो। और आपको मेरे लेक्चर्स हर टाइम आपको फॉलो करने हैं, कोई भी लेक्चर्स को छोड़ना नहीं, अगर आपको सही में तैयारी करनी है। क्योंकि हर एक इंसान का, हर एक बच्चे का सपना होता है कि हमें भी अच्छी कॉलेज मिले, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, अच्छी कॉलेजेस मिले और हमारे अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो, राइट। तो हम जस्ट अभी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट।
So let's start with our first chapter. Just a second. Yes, कोल्ड वॉर, राइट. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हमारा. जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब मैं इसको और इस आज हो सके तो हम साथ साथ में भी क्या पता है एमसीक्यूज कर लें, एमसीक्यू की सीरीज साथ साथ में कर लें, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ताकि आपको हर एक चैप्टर के बाद आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं. तो अगर हम कोल्ड वॉर पढ़ने से पहले ये चीज़ पढ़ना ज़रूरी है, थोड़ी सी हिस्ट्री पीछे की जान लेते हैं, और ताकि हम को रिलेट कर सकें चीज़ों को. तो सबसे पहले हम ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में देखने वाले हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ था. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था हमारे पास 1914 से लेके 1918 तक हुआ था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा 1914 से लेके 1918 तक हुआ था. जैसे हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमारे यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया था, एकदम अपने तरीकों को आइसोलेट किया, अब मैं वॉर नहीं करूँगा. फिर क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो कब हुआ, 1939 से लेके 1945 तक हुआ. 1939 से लेके 1945 तक हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि दो पार्ट में डिवाइड हो गई चीज़ें. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, दो पार्ट में दो चीज़ें डिवाइड हो गई. जब हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें दो पार्ट में चीज़ें डिवाइड हो गई. एक तो हमारे पास कौन सा ग्रुप आया, एलाइड ग्रुप आ गया, और दूसरा हमारे पास आ गया एक्सेस ग्रुप, राइट. जो एलाइड में हमारे पास यूएसए आ गया, और यूएसएसआर आ गया, ब्रिटेन आ गया, और हमारे पास आ गया फ्रांस. ये चार कंट्री हमारे पास आ गई, राइट. और हमारे पास एक्सेस में आ गई जर्मनी, जापान, और नीचे आ गई इटली. तीन कंट्रीज इसमें आ गई. तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एलाइड और एक्सेस. इसके साथ साथ हम ये समझ लेते हैं यूएसएसआर का फॉर्मेशन कैसा, वो भी बेसिक चीज समझ के चलते हैं. यूएसएसआर क्या होता है, कैसे इससे रशिया है, वो भी समझ लेते हैं. तो यूएसएसआर का मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, राइट. ये होता है यूएसएसआर का फुल फॉर्म. क्या होता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. अब क्या हुआ, हमारे पास रशियन रिवॉल्यूशन हुआ. क्या हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ. ये रशियन रिवॉल्यूशन हुआ सबसे पहले 1917 में, और ये क्या करवाया था, व्लादिमीर लेनिन ने करवाया था. किसने किया, व्लादिमीर लेनिन ने करवाया. जब इन 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और एक और बात कि जो रशियन रिवॉल्यूशन है, जस्ट ए सेकेंड नेक्स्ट पेज लेती हूँ. जब ये रशियन रिवॉल्यूशन हुआ हमारे पास 1917 में, राइट. 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ. अब रशियन रिवॉल्यूशन को एक और नाम से जाना जाता है, वो है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन. बोल्शेविक रिवॉल्यूशन नाम से भी जाना जाता है. फिर इसके बाद धीरे धीरे वो हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, और ये किसने करवाया वो भी लिख लो, व्लादिमीर लेनिन ने करवाया. हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, मैं बता दूंगी जब आएगा तब. व्लादिमीर लेनिन ने करवाया. और ये कौन सी पॉलिसीज को फॉलो करता था, मार्क्सिस्ट की पॉलिसीज को फॉलो करता था, राइट. जस्ट ए सेकेंड. हाँ, ये मार्क्सिस्ट की पॉलिसीज को फॉलो करता था. उसके बाद 1922 में जाके टोटल कितने नेशन, 15 नेशंस. कितने नेशन,
15 नेशंस, टोटल 15 नेशंस ने जाके यूएसएसआर का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया? यूएसएसआर का फॉर्मेशन किया। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ जिसका दूसरा नाम था बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, ठीक है, और ये व्लादिमीर लेनिन ने करवाया। उसके बाद 1922 में 15 नेशंस इन्वॉल्व होते हैं और यूएसएसआर का फॉर्मेशन करते हैं। यूएसएसआर क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसके अंदर टोटल 15 नेशंस आते हैं, राइट। ये बेसिक चीजें हमें समझने की थी। उसके बाद हम जो समझने वाले हैं वो ये है कि इस जो यूएसएसआर है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, इसी को हम बार बार रशिया बोल रहे होंगे, वो मैं समझा दूंगी जब आगे आएगा। लेकिन एक और चीज कि हम पढ़ेंगे कि जो यूएसएसआर है उसका आगे जाके डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन के बाद यहीं से हमारे पास रशिया निकल आता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, राइट, ये आगे जाके पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में क्या है, कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर को समझने की जरूरत है। ये तो हमें बेसिक समझा कि फर्स्ट वॉर क्या होता है, कोल्ड वॉर क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन और चीज हमें समझने की जरूरत है कि कोल्ड वॉर क्या है। क्या जो वॉर नॉर्मल होती है उसे ही कोल्ड वॉर कहते हैं? अगर कोल्ड वॉर क्यों बोला गया, इसे हॉट वॉर क्यों नहीं बोला गया? ये सारी चीजें आपके डाउट मन में आ रही होगी, लेकिन अब ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो मेरी बात सुनिए, सबसे पहले क्या हुआ कि कोल्ड वॉर, जो ये कोल्ड वॉर पढ़ रहे हैं हम, राइट, कोल्ड वॉर पढ़ रहे हैं। इस कोल्ड वॉर में हम ये पढ़ेंगे कि बेसिकली एक तो हमारी साइड था यूएसए और एक था हमारे पास यूएसएसआर, ये दो नेशंस, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलती है। अब कोल्ड वॉर कब से कब तक चलती है ये भी समझने की बात है। तो 1945 से लेके 1991 तक ये कोल्ड वॉर पूरी चलती है आपकी, राइट। यहां तक आपकी कोल्ड वॉर चलती है 1945 से लेके 1991 तक, यूएसए के बीच में और यूएसएसआर के बीच में ये कोल्ड वॉर चलती है, राइट। यूएसएसआर की यूएसए की कुछ बात समझ लेते हैं कि ये जो है 1776 में जाके क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। 1776 में जाके इंडिपेंडेंट हुआ था। जबकि हमारे पास जो हमारा यूएसएसआर है ये 1922 में यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ था। किसका फॉर्मेशन हुआ था? यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। उसके बाद एक और डेट जो इंपॉर्टेंट है 1787 में क्या होता, यूएसए ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था अपना। क्या किया था? यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था, ठीक है। मैं एक ब्लैंक पेज लेके प्रॉपरली आपको समझाना चाहती हूँ, जस्ट ए सेकेंड। देखो यहाँ है हमारे पास यूएसए, राइट, और यहाँ हमारे पास है यूएसएसआर। ठीक है, अगर मैं यूएसए की बात समझूं तो यूएसए की ये सबसे पहले 1776 में जाके यूएसए क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ। ये पहली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। लेकिन हमारे पास यूएसएसआर का एस्टेब्लिशमेंट 1922 में यूएसएसआर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, 1917 में रिवॉल्यूशन हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन, राइट। इसमें एक और डेट जो आपको बहुत कंफ्यूज करेगी 1787। देखो 1776 में इंडिपेंडेंट हुआ, 1787 में यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था। क्या किया था? अपना कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था। इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। यूएसए ने कब अपना कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था? 1787 में। इसके साथ साथ अगर यूएसए की पॉलिसीज की बात करूं तो ये लिबरलिज्म की पॉलिसीज को सपोर्ट करता था। किसको? लिबरलिज्म। और जबकि ये मार्क्सिस्ट की पॉलिसीज को सपोर्ट करता था, ठीक है। लिबरलिज्म पॉलिसी किस पे फोकस किया जाता था, आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें बेसिक समझ लो कि जो यूएसए है ये लिबरलिज्म की पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहा था और यूएसएसआर मार्क्सिस्ट की पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहा था,
राइट। उसके साथ साथ हम समझे तो जो हमारा यूएसए है, ये हमारे पास जो इसमें जो डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता था, किसका सिस्टम? डेमोक्रेटिक नेशन का सिस्टम चलता था। और जबकि हमारे पास यूएसएसआर में कम्युनिस्ट एक ऐसी पार्टी होती है जिसे सिंगल पार्टी होती है। कम्युनिस्ट इज ए सिंगल पार्टी, राइट। तो यूएसए में डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता था और हमारे पास जो यूएसएसआर है उसमें हमारे पास सिंगल पार्टी सिस्टम चलता था। ये चीजें समझ में आई, राइट। अब इसके बाद एक और चीज जो हमें समझनी है, इसके साथ साथ ये जो है यूएसए हमारे पास, और प्रेजेंटली एक और चीज मैं आपको पूछूंगी, वो लास्ट में पूछूंगी। यहाँ कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे, यूएसए में कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे। व्हाट इज दिस हैपनिंग? जस्ट अ सेकंड। यूएसए में कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे, राइट। और इसमें सपोर्ट किसको किया करते थे? सोशलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब होता है सारी चीजें प्राइवेटली हैंडल होगी, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, जो भी करेंगे प्राइवेट कंपनीज करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। मतलब प्राइवेटली होल्डर्स होते हैं सारे। कैपिटलिज्म का मतलब होता है सारे प्राइवेट होल्डर्स होंगे। सोशलिज्म का मतलब होता है गवर्नमेंट कंट्रोल होगा। क्या होगा? गवर्नमेंट कंट्रोल होगी। तो मैं और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो समझने वाली, इसके आगे यहाँ लिख दो। इस यूएसए में टोटल 50 प्लस स्टेट्स थे, 50 प्लस स्टेट्स थे। जबकि हमारे पास यूएसएसआर में हम समझे तो हमारे पास टोटल 15 नेशंस थे, राइट। इसमें यूएसए में 50 प्लस स्टेट्स थे और यूएसएसआर में 15 नेशंस थे हमारे टोटल, राइट। और एक और चीज जो हमें समझनी है वो ये कि यहाँ सारी चीजें प्राइवेटली होती थी और हमारे पास यूएसएसआर में गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी चलती थी। क्या? गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी थी, गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी थी। प्लस इसके साथ साथ एक और चीज जो हमें समझनी है वो है कि यहाँ क्या होता है कि यूएसए में हमारे पास डेमोक्रेटिक राइट्स होते थे, डेमोक्रेटिक राइट्स होते थे। जैसे यूएसए में डेमोक्रेसी चलती थी, यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी चलती थी। दिस इज नॉट कम्युनिटी, सॉरी फॉर दैट, इट्स कम्युनिस्ट। आई रोट इट कम्युनिटी, राइट। उसको कम्युनिस्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ डेमोक्रेसी चलती थी, इसको डेमोक्रेसी कर लेना। यहाँ डेमोक्रेटिक राइट्स थे लोगों के पास। डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और यहाँ नो डेमोक्रेटिक राइट्स। इसका मतलब यहाँ आपके पास फ्रीडम है, फ्रीडम है आपके एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा कोई फ्रीडम नहीं है। तो यहाँ लोग जोक्स के थ्रू, कार्टून्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू अपनी चीजें प्रेजेंट करते थे, ठीक है। और यूएसए में जो है, यूएसए में फ्री ट्रेडिंग बहुत ज्यादा थी, फ्री ट्रेडिंग बहुत ज्यादा थी। तो अगर फ्री ट्रेड है तो मार्केट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता था। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है इसका मतलब टेक्नोलॉजी का भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अगर यहाँ फ्री ट्रेड होती है तो मतलब चीजें, टेक्नोलॉजीज कैसी हुई? इसमें हायर टेक्नोलॉजीज हुई। क्योंकि आप एक बात बताओ, अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चीजें जा रही हैं, फ्री ट्रेडिंग हो रही है, तो टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन यूएसएसआर में लिमिटेड ट्रेड था। क्या ट्रेड था? लिमिटेड ट्रेड था, वहां ट्रेडिंग नहीं थी। तो अगर लिमिटेड ट्रेड था तो अगर ट्रेड भी नहीं है तो क्या? टेक्नोलॉजीज भी नहीं है, हायर टेक्नोलॉजीज नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास कैसी टेक्नोलॉजीज थी उस टाइम? यूएसएसआर में लोअर टेक्नोलॉजीज थी, ठीक है, लोअर टेक्नोलॉजीज थी, लोअर टेक्नोलॉजीज थी। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और चीज जो हमें समझनी है वो ये है, कुछ और बातें।
यूएसए और यूएसएसआर, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए में प्लस हमारे पास यहाँ क्या होता है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज होती है, यहाँ रिसोर्सेज की कमी रहती है यूएसए में, लेकिन यहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे हाई अमाउंट में रिसोर्सेज पाए जाते हैं। लेकिन यूएसए फ्री ट्रेड करता था तो बाहर की टेक्नोलॉजीज भी यहाँ आती थी। जब बाहर की टेक्नोलॉजीज सारी आएगी तो ट्रेडिंग अच्छी होगी, अगर टेक्नोलॉजीज आएगी तो हायर टेक्नोलॉजीज है। और यहाँ जो होता था सारी चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, लेकिन यूएसए में जो सिस्टम चलता था वो कैसा होता था, पिन टू कार्ड सिस्टम चलता था। यहाँ कैसा सिस्टम, पिन टू कार्ड सिस्टम चलता था, मतलब हर चीज खुद के वहीं प्रोड्यूस होती थी, कोई बाहर से पिन से लेके, छोटी सी पिन से लेके कार तक सारी चीजें यहीं बनती थी। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं होता था, टेक्नोलॉजीज बेहतरीन हो रही थी यूएसए में क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा था, फ्री ट्रेडिंग चल रही थी, लेकिन ऐसा यूएसएसआर में नहीं था, राइट। प्लस इसमें क्या था कि यूएसए में अनइक्वालिटी थी। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि सारे प्राइवेट होल्डर्स थे, प्राइवेटली अपना सारा काम करते थे, तो अगर प्राइवेटली सब काम करेंगे तो कोई तो हायर पे चला जाएगा, कोई लोअर चला जाएगा, मतलब एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम चलने लग गया, ठीक है। लेकिन यूएसएसआर में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी थी, तो ये चीज तो नहीं थी, राइट। इक्वालिटी मतलब हम बोल सकते हैं इक्वल सोसाइटी थी हमारे पास, राइट, हमारे पास एक इक्वल सोसाइटी थी। लेकिन यूएसएसआर में ऐसा नहीं था, राइट। नेक्स्ट व्हाट टू टीच, एक बस नहीं, आप बाहर चले जाओ, ठीक, 5 मिनट। हाँ, ये सारी चीजें हमने यूएसए और यूएसएसआर की समझी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इससे आगे हम आगे प्रोसीड करेंगे कि कोल्ड वॉर क्यों हो रहा है। तो मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ इसी के थ्रू, जस्ट ए सेकेंड। देखो, कोल्ड वॉर की अगर मैं बात करूँ ना, तो कोल्ड वॉर ना एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, आइडियोलॉजिकल वॉर है। आइडियोलॉजी मतलब कोई चीज आपकी थिंकिंग होगी भाई। मतलब अगर आप समझो, आपने अभी डिफरेंस समझा कि यूएसए में और यूएसएसआर में अंतर है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज, कैपिटलिज्म, ये सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे, तो दोनों की स्ट्रैटेजीज अलग है, दोनों के प्लान्स अलग है। अगर दोनों के प्लान्स अलग है तो आइडियोलॉजी भी अलग होंगी, राइट। और आइडियोलॉजी ऐसी चीज है जो हमें दूसरों के राइवल व्यूज अगर गलत लग रहे हैं तो हमें प्रोटेस्ट करने में काम आएंगे, रीजनिंग करने में, और अपने जो रैशनल व्यूज है उसको प्रेजेंट करने में काम आता है। यही एक बहुत बड़ा रोल है हमारे पॉलिटिक्स का। पॉलिटिकल थ्योरी में हम यही सारी चीजें पढ़ते हैं, राइट। कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल वॉर है जो दोनों, एक यूएसए के बीच में और हमारे पास यूएसएसआर के बीच में, इन दोनों के बीच में हमारी वॉर चलती है। ऐसा इसलिए चलती है क्योंकि जो यूएसए है वो हमारे पास कैपिटलिज्म सोचने वाला है, मतलब सारी चीजें प्राइवेट करना चाहता है, लेकिन हमारा जो यूएसएसआर है वो सारी चीजें सोशलिज्म को अडॉप्ट करता है। सोशलिज्म मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल को चाहता है, वो चाहता है कि सारी चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल हो। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल होगा तो कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा कि वो पुअर है वो रिच है, सारे इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि यूएसएसआर इक्वल सोसाइटी को प्रमोट करने की कोशिश करता है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब दोस्तों भाई लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है सीवीटी के लिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दिस, ओके। एंड आई वुड बी प्रोवाइडिंग हैंड रिटन नोट्स टू, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दिस। लेकिन मैं हैंड रिटन नोट्स आपको अपने लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाऊंगी, वो ज्यादा बेटर रहेगा, आई थिंक सो, राइट। थैंक यू सो मच।